10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज सुबह और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले आपको बड़ी खबर पहुंचा दें, ये ड्रग्स का पूरा जो रैकेट और ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक लगातार हमलावर है। आज एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे इस बार निशाने पर लिया देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े को नियुक्त करने वाले कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई और आरोप आज जड़े हैं देवेंद्र फडणवीस पर। सीधे तौर पर नवाब मलिक का यह हमला है। ड्रग पेडलर क्यों छोड़ दिए जाते हैं, नवाब मलिक ने यह सवाल पूछा। साथ ही साथ जयदीप राणा से फडणवीस के रिश्ते हैं, सीधे तौर पर फडणवीस को लेकर यह बात नवाब मलिक की तरफ से कही गई। ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है, आपको बता दें, जयदीप राणा, और उसके साथ सीधे संबंध जो है नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ है। समीर वानखेड़े को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वानखेड़े को फडणवीस ने ही नियुक्त किया था और जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर हैं उनको छोड़ दिया जाता है। कई के संबंध के आरोप तो नवाब मलिक पहले ही लगा चुके हैं कि कई ऐसे पेडलर हैं जो सीधे तौर पर समीर वानखेड़े के दोस्त हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो नवाब मलिक का जो ये हमला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर ड्रग्स केस को लेकर समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वानखेड़े ड्रग्स रैकेट के किंग पिन है। लगे हाथ नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी बड़ा हमला बोला है। वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी, हालांकि याद होगा आपको, इससे पहले नवाब मलिक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस समय उन्होंने जिक्र किया एक दाढ़ी वाले का, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि इसको लेकर क्या खुलासे समीर वानखेड़े क्या सफाई देना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास एक वीडियो भी है जिसमें वो शख्स दाढ़ी वाला नाचते हुए नजर आ रहा है और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो नवाब मलिक कई ऐसे सवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख रहे हैं और आज सीधे निशाने पर कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री, वो उनके निशाने पर थे। उन्होंने कहा कि उनकी समीर वानखेड़े की नियुक्ति फडणवीस ने की है और इसके साथ ही साथ कई और आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और सोनू निगम के बीच एक वीडियो आया जिसको लेकर, गाने का वीडियो था, जिसको लेकर ये बताया जा रहा है कि इसको फाइनेंस किसी और ने नहीं, जगदीप राणा ने किया। तो ये तमाम आरोप जो है नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए हैं। एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा एक बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल के पीछे कई बड़े बड़े चेहरे भी हैं और उन्होंने कहा वो धीरे धीरे वो सारे चेहरे बेनकाब करेंगे। तो अब वो एक नया खुलासा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अब ड्रग पेडलर और देवेंद्र फडणवीस के बीच किस तरीके के रिश्ते रहे या क्या संबंध है उसको भी अब जांच के दायरे में लाना चाहिए। तो नवाब मलिक एक बार फिर से सामने आए। हालांकि समीर वानखेड़े पर पहले ही हमलावर रहे, उनकी जाति से लेकर उनकी शादी की बातें सब नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कई आरोप उन पर लगाए। लेकिन अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस बार निशाने पर रहे देवेंद्र फडणवीस। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा। मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है और आज मुंबई तक जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मराठी का वेब चैनल है उस पे भी खबर आई है। एक वर्मा नाम के व्यक्ति ने सारी जानकारी उसमें रखी है। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का, मेरी जानकारी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लिया और बाकायदा एक तस्वीर का जिक्र उन्होंने किया जो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जयदीप राणा सीधे संपर्क में देवेंद्र फडणवीस के रहे हैं और उनके साथ उनके क्या रिश्ते रहे हैं उस पर भी अब सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें, ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है जयदीप राणा और अब जयदीप राणे का कनेक्शन जो है वो देवेंद्र फडणवीस से है, ऐसा नवाब मलिक कह रहे हैं।
हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं समीर वानखेड़े जो है उनको नियुक्त भी देवेंद्र फडणवीस ने किया है। तो अब कई आरोपों के बीच एक नया आरोप नवाब मलिक के द्वारा, उन्होंने बकायदा एक फोटो ट्वीट की है अपने ट्विटर हैंडल से और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये जयदीप राणा जो ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है, इसके रिश्ते देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। एक वीडियो सामने आया था, सॉन्ग का वीडियो, जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनेंस हेड जो था वो जयदीप राणा था। और यही जो आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तस्वीर के हवाले से अब नवाब मलिक कई आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये तस्वीर पहले तो साझा की और इसमें हम आपको दिखाएंगे फाइनेंस हेड जो है वो जयदीप राणा, आप नाम देख पा रहे होंगे, और इसी को लेकर अब आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं। कल समीर वानखेड़े के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से भी मुलाकात की और इस पूरे मामले में इंसाफ की मांग करते हुए नवाब मलिक पर निशाना साधा। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीपी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है और आप जानबूझकर मतलब ये फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। तो आप एक दलित अधिकारी पर इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। और अगर वो मुस्लिम ऐसा वो बोलते हैं तो वो तो मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर वो मुस्लिम ऐसा बोलते हैं तो मुस्लिम आदमी के खिलाफ क्यों मतलब बयानबाजी कर रहा है। तो मेरा सवाल उनको ये है कि मुस्लिम का विषय तो नहीं है, ये तो बाबा साहब के अनुयायी है, दलित समाज के है। ये लड़ाई सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी। हमने आज सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे हैं, जो भी सच होगा वही जीतेगा। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तो जहां देखिए रामदास आठवले जिनसे परिवार मिला, उन्होंने भी अपनी बात रखी, साथ ही साथ नवाब मलिक तो पूरी तरीके से एक्शन में है। हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कई बातें कहते हैं, कई खुलासे। वो ये कह रहे हैं कि वो अभी बहुत सारे खुलासे आने वाले वक्त में होंगे भी। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देश के सोशल जस्टिस राज्य मंत्री, जिनके पास सोशल जस्टिस विभाग की जिम्मेदारी है, जिनका काम है जो देश में शेड्यूल कास्ट जाति के लोग हैं उनको न्याय देने का काम करे, उनके साथ जस्टिस हो, वे स्वयं बैठकर दाऊद वानखेड़े साहब के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित करते हैं और जिसने फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट लिया उसका समर्थन करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण हल्दर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि एससी कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, जिस पद पर वो बैठे हैं उनका आचरण कैसा होना चाहिए। हमें लगता है सारी मर्यादाओं को वो लांघ रहे हैं। बहुत सारे नेता ये ऐसे हैं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के, जिनका ड्रग के कारोबारियों से घनिष्ठ रिश्ते हैं। आज सभी नामों की चर्चा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जयदीप राणा, मैंने अपने ट्विटर पे उसका फोटो डाला है। मेरी जानकारी है कि एक सुनवाई में उसे कोर्ट में हाजिर नहीं किया गया, जिसमें दिल्ली के एनसीबी के जोनल यूनिट ने कहा कि वो जेल में है और जानकारी ऐसी है कि वे साबरमती जेल में हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। विद्या इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। विद्या, देखिए नवाब मलिक हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक धमाका कर रहे हैं, वो कई खुलासे कर रहे हैं। इस बार सीधे निशाने पर तो देवेंद्र फडणवीस रहे, कई बातें उन्होंने कही। क्या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया?
जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये कंट्रोवर्सी कोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी नवाब मलिक के खिलाफ 100 करोड़ का डिफेमेशन अभी पिछले हफ्ते ही फाइल हुआ है। इसके बावजूद नवाब मलिक का कहना है कि बहुत गंभीर आरोप उन्होंने जो लगाए हैं फडणवीस के खिलाफ। तो जब हम लोगों ने फडणवीस जी से बात की है तो उनका यही कहना है कि अगले 10-15 मिनट में वो रिएक्शन देंगे इसका, और वो जवाब पूरी तरीके से नवाब मलिक ने जो कहा है उसका जरूर जवाब देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन विद्या, जो ये आरोप वो लगा रहे हैं, एक बकायदा एक फोटो उन्होंने ट्वीट की, उस फोटो का हवाला दे रहे हैं कि फाइनेंस हेड जो है वो जयदीप राणा है। तो क्या किसी तरीके के रिश्ते रहे होंगे, क्योंकि वो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, इनका कहना है नवाब मलिक का कि जयदीप राणा के साथ घनिष्ठ संबंध है। अगर मुंबई में रहते हैं या नवी मुंबई की तरफ अगर फडणवीस जाते हैं तो जयदीप राणा के मिले बिना नहीं जाते हैं, जयदीप राणा के घर जाते हैं। अब उन्होंने जैसे एक फोटो ट्वीट की है गणपति की मूर्ति के साथ। अब उन्हें पता नहीं है कि वो गणपति की मूर्ति के साथ कहाँ पे फोटो है, लेकिन उसमें देवेंद्र फडणवीस और जयदीप राणा दोनों दिख रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और यही जताता है कि जयदीप राणा के साथ न सिर्फ उनका बट उनकी पत्नी है अमृता फडणवीस का भी फोटो है, जिसमें कि काफी करीबी नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बार बार नवाब मलिक यही कह रहे हैं कि अगर आप जयदीप राणा की बात ले लीजिए या फिर वानखेड़े की नियुक्ति की बात कर लीजिए, जो इनका आरोप है कि वानखेड़े की नियुक्ति भी फडणवीस नहीं कराई थी, और वो सिर्फ एक ही तहत किया था कि यहाँ महाराष्ट्र और गोवा में जो ड्रग रैकेट है वो फलता फूलता रहे, इससे उनको फायदा होता रहे, ऐसा एलिगेशन ये खुद नवाब मलिक लगा रहे हैं। ठीक है, यानी विद्या देखिए, अब नवाब मलिक ने आरोप लगा दिए हैं। देवेंद्र फडणवीस भी जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस पर रिएक्शन दे सकते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल तमाम जानकारी के लिए। अब जरा बढ़ रहे हैं आगे और यूपी चुनाव की बात कर लेते हैं। जी हाँ, यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, जिन्होंने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की तरह आजादी का नायक बताया। इस बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर अखिलेश अपना विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे थे। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जिन्ना को आजादी का नायक बता दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के बयान को लेकर बीजेपी ने करारा वार किया। आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा से खास बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अपने जिन्ना वाले बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हरदोई में एक जनसभा में अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ में मोहम्मद अली जिन्ना को भी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बताया। इस पर क्या सोचती है बीजेपी और मंत्री, हमारे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बयान को? मोहम्मद अली जिन्ना को आजादी की लड़ाई में संघर्ष में जोड़ा है अखिलेश यादव ने, कल ये बात हरदोई में कही है। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है, और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। जिन्ना जैसे ऐसे आदमी को मिलाकर जिसने देश का विभाजन किया हो, उसको आपने हमारे अखंड भारत के विचारधारा के कहना चाहिए बहुत बड़े महापुरुष, लौह पुरुष, उनसे मिला दिया आपने। तो ये तो आपने अपमान किया है, तमाम 100 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है, महापुरुषों का अपमान किया है। पूरे देश से माफी मांगना चाहिए समाजवादी पार्टी के मुखिया को, और ये उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, साफ साफ दिख रही है, क्योंकि उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इससे तमाम करोड़ों करोड़ देशवासियों को बहुत आघात लगा है। तो बीजेपी का रिएक्शन तो आपने देख लिया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, जरा आपको वो भी सुनवाएं। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज फिर से पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। पिछले 10 दिनों में करीब 3 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब 1 लीटर जो पेट्रोल है वो देखिए उसके आज के अगर दाम देखें तो 109 रुपए 69 पैसे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है, जबकि डीजल 98 रुपए 42 पैसे पर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई की अगर हाल देखें तो 115 रुपए 50 पैसे मुंबई में स्थिति है पेट्रोल की, और डीजल 106 रुपए 62 पैसे मुंबई की स्थिति है। तो ये 4 महानगरों की बात हम आपसे कर रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल में 115 रुपए 50 पैसे और डीजल में 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। मतलब ये अब रेट चल रहे हैं बढ़ोतरी के बाद। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 15 पैसे और डीजल 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे और डीजल 102 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर अब मिल रहा है। तो 4 महानगर पैसा पैसा महंगा होता हुआ तेल और अब आम जनता की जेब भारी होते हुए। अब सवाल यही कि आखिरकार क्या ऐसे ही हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल की कीमतें डीजल की कीमतें बढ़ेंगी या गिरावट भी देखी जाएगी? एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की दामों में इजाफा हुआ है। इस वक्त हम लोग कनॉट प्लेस में एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। हम आपको 1 नवंबर आज के अगर हम दिखाएं रेट तो 109 रुपए 69 पैसे पहुंच गया है पेट्रोल की कीमत, जबकि 98 रुपए 42 पैसे पेट्रोल डीजल की कीमत पहुंच गई है। यानी अब डीजल की कीमत भी 100 रुपए के करीब पहुंचने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शख्स, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इसका सीधा असर उनको पड़ रहा है। जो कीमत हो गई, आपकी गाड़ी पेट्रोल है या डीजल? पेट्रोल है। तो जो कीमतें बढ़ रही हैं तो आपको लग रहा है कि इसका असर आप पे पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्या ऐसा भी है कि गाड़ी कम चला रहे हैं? तो है ही, ऑब्वियसली है, वो तो कम चलानी पड़ेगी कि इतना तेल महंगा हो रहा है। अब तो शेयर करके चला रहे हैं, एक दिन एक भाई लिया, एक मैं लिया है। अच्छा, शेयर करके गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए शेयर करके गाड़ी चला रहे हैं। पेट्रोल पंप पे क्या पहले बहुत खाली सा पेट्रोल पंप लगा? हाँ, अब तो खाली ही चले जैसे रेट बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में इजाफे से लोग परेशान हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इसके बचाव में अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। क्या आम आदमी की जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी इन वर्षों में? अगर आमदनी बढ़ी है वो हमको स्वीकार है, तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करना चाहिए। हर चीज़ तो फ्री में सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी इसी से होता है। हमारी जितनी भी योजनाएं चल रही डेवलपमेंट की और अन्य योजनाएं, वो सारा इसी से चलता है। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से थोड़ी महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। सीधे आपको लिए चलते हैं, देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फरन्स कर रहे हैं। तरी देखील जो फोटो त्यांनी या ठिकाणी ट्विट केलेला आहे, कालच रिव्हर मार्चच्या लोकांनी त्या संदर्भातलं स्पष्टीकरण दिलं की आमच्या क्रिएटिव्ह टीमनी हायर केलेला हा व्यक्ती होता। 4 वर्षापूर्वीचा फोटो आहे, तो आज सापडलेला आहे। आणि रिव्हर मार्च ही जी संघटना आहे मुंबईमध्ये रिव्हर रिज्युविनेशन करता काम करते, त्याचे जे चौगुले आहेत त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला रिक्वेस्ट केली होती आणि त्या संपूर्ण मोहिमेशी आम्ही जोडलो गेलो होतो। माझी पत्नी पण जोडली गेली होती, मीही त्याच्यामध्ये त्यांना मदत करत होतो। त्यावेळी जे काही त्यांनी एक सॉन्ग तयार केलं होतं, त्या सॉन्गच्या शूटिंगच्या वेळी हे सगळे फोटो काढण्यात आलेले आहेत। अख्ख्या टीमने काढलेले फोटो आहेत आणि केवळ माझ्या पत्नीसोबत नाही, माझ्याही सोबत काढलेले फोटो आहेत। पण मेरे साथ भी फोटो खींची थी, मेरी पत्नी के साथ भी फोटो खींची थी। पत्नीसोबतचा फोटो शेअर केला, याच्या पाठीमागची मानसिकता ही स्पष्टपणे दिसते आहे। मेरी पत्नी का जो फोटो शेयर किया है उससे उनकी मानसिकता पता चलती है। अतिशय स्पष्टपणे रिव्हर मार्च वाल्यांनीच स्पष्ट केलेलं आहे की त्यांच्या कुठल्याही फायनान्सेसचा त्याचा संबंध नाही आहे, तो हायर्ड माणूस आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, वो एक हायर किया हुआ इंसान था, उससे हमारा लोक आले होते किंवा लेना देना नहीं था। हे रिव्हर मार्च वाल्यांसोबत आलेले लोक होते, त्यामुळे वो रिव्हर मार्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आए हुए लोगों में से था। पण एक गोष्ट निश्चित आहे
की नवाब मलिक ज्या प्रकारे म्हणाले की भाजपचं ड्रग्ज कनेक्शन, आता नवाब मलिकांचे जावई हे ड्रग्ज सकट सापडले. मग नवाब मलिक जिस तरह से नवाब मलिक एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी का ड्रग कनेक्शन है, वैसे उससे ज्यादा कनेक्शन तो उनके खुद के दामाद का है जिनके पास ड्रग्स मिला था. संबंध नसलेल्या व्यक्तीसोबत फोटो आल्यामुळे जर कोणी ड्रग माफिया होत असेल तर ज्यांच्या घरीच ड्रग्स सापडतात त्यांची पार्टी काय होणार आहे? अगर बाकी के पार्टी के लोग के ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि वो माफिया से जुड़े हैं, तो जिनके घर में खुद के घर में ड्रग मिल रहा है तो वो क्या है? दिवाली के फटाके छोड़ने का शौक नवाब मलिक को हो रहा है. याचं कारण असं आहे, और इसका कारण ये है ज्यांचे संबंध अंडरवर्ल्डशी आहेत अशा लोकांनी माझ्याशी बोलू नये आणि ड्रग संदर्भात बोलू नये. आणि जिनके खुद के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और ड्रग से हों वो मेरे पर कुछ न बोले. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष श्री शरद पवार साहेब यांना देखील नवाब मलिकांचे अंडरवर्ल्डशी असलेल्या संबंधाचे सगळे पुरावे हे मी या ठिकाणी पाठवणार आहे. मैं शरद पवार जी को पूरे कनेक्शन जो है नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से और ड्रग्स पेडलर से वो भेजना उनको. त्यामुळे आता याला अंतापर्यंत तर न्यावंच लागेल. एकूणच या संपूर्ण प्रकरणामध्ये आपल्या जावयाची चार्जशीट वीक व्हावी आणि कुठल्याही परिस्थितीत एनसीबीच्या ऑफिसर्सनी दबावामध्ये येऊन आपल्या जावयाला या संपूर्ण प्रकरणातून सुटण्याकरता मदत करावी, याकरता हे सगळे प्रयत्न चाललेले आहेत. पण मला असं वाटतं कायदा सक्षम आहे आणि कायदा हा निश्चितपणे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. मंत्री नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है. इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी जिसने वो पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया है. ये 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते. सबसे महत्व की बात यह है कि ये संपूर्ण रिवर मार्च के जो लोग हैं, इसमें जो प्रमुख है मिस्टर चौगुले, इन्होंने भी कल स्पष्ट किया है कि हमारी टीम के साथ ये आए हुए थे, इनका कोई संबंध नहीं है. लेकिन उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है. इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है. मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किनपिन होनी चाहिए. लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं. वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है. लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा.
तर तुम्हाला अपेक्षा आहे की हे सगळे पुरावे दिल्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई होईल किंवा या सगळ्या प्रकारात काही चौकशीची मागणी करावी लागेल? नाही, आता ज्यावेळेस मी पुरावे देईन त्यावेळेस ते पुरावेच असे असतील की चौकशी करावीच लागेल. चौकशीशिवाय काय हो? एक आरोप त्यांनी केले, नीरज गुंडे नावाचे एक व्यक्ती आहेत आणि त्यांचे आणि तुमचे संबंध आहेत आणि ते तुमचे सचिनवादी आहेत, अशा पद्धतीचा एक आरोप त्यांनी थेट नाव घेतलं. नीरज गुंडे या संदर्भात स्वतः उत्तर देतील, पण नवाब मलिक यांनी नीरज गुंडेंच्या संदर्भात आत्ताचे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव ठाकरेजींची चर्चा केली पाहिजे, त्यांना विचारलं पाहिजे. नीरज गुंडे आमचे संबंधित आहेतच, 100% आहेत, काही डिनायच करण्याचं कारण नाही आहे. पण जरा एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारलं असतं तर त्यांच्या लक्षात आलं असतं. मी जेवढे वेळा नीरज गुंडेंच्या घरी गेलो त्यापेक्षा जास्त वेळा मुख्यमंत्री मागच्या काळात त्यांच्या घरी गेलेले आहेत, किंवा मी जेवढे वेळा मातोश्रीवर गेलो त्यापेक्षा जास्त वेळा नीरज गुंडे मातोश्रीवर गेलेले आहेत. आणि कदाचित मला असं वाटतं की माझ्या आधीपासूनचे त्यांचे संबंध हे माननीय मुख्यमंत्र्यांशी आहेत. पण नवाब मलिकांजवळ पुरावा असेल तर त्यांनी द्यावा ना, काय अडचण आहे? काहीच अडचण नाही आहे. वाझे पाळण्याची सवय तुम्हाला आहे, आम्हाला नाही आहे, आम्हाला गरजही पडत नाही. सर, यही चीज हिंदी में नीरज गुंडे को लेकर आपके सवाल खड़े किए गए. देखिए, उसका जवाब वो स्वयं देंगे, लेकिन मैं नवाब मलिक जी को इतनी सलाह दूंगा कि जो अभी मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे, इनको एक बार वो नीरज गुंडे के बारे में पूछ ले. कितने बार नीरज गुंडे उनके यहाँ गए हैं या वो नीरज गुंडे के यहाँ गए हैं, ये बात भी उनसे पूछ लीजिए. और नीरज गुंडे के खिलाफ कोई भी सबूत होगा तो कार्रवाई करिए. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता. एक सवाल मर्यादा लांग भी सर, अब तक तो सर एक अधिकारी पर कर रहे थे, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन अब मर्यादा लांग भी परिवार के सदस्यों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. देखिए, कुल मिलाकर हम लोग जब देखते हैं तो मेरी पत्नी जो है ये हमेशा सोशल फील्ड में काम कर रही है, बेबाक बोलती है, और जब मेरे ऊपर ये हमला नहीं कर सकते तो मेरी पत्नी पर हमला करने का वो काम कर रहे हैं. लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं, और ये मर्यादाएं लांघेंगे तब भी हम मर्यादा नहीं लांघेंगे, लेकिन जवाब तो देंगे. नवाब मलिकांचं असं म्हणणं आहे की नीरज गुंडे यांचं तुमच्याशी जास्त संबंध आहेत, मुख्यमंत्र्यांशी नाही आहेत, काय करायचं नेमकं? नाही, याचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांना विचारा ना. मी तर सांगितलंच माझे संबंध आहेत म्हणून, मी डिनायच करत नाही. पण नीरज गुंडेवर काय हे काय ऑफेन्स काय आहे? नीरज गुंडे वर एकही केस नाही, कोणी त्याच्या विरुद्ध कंप्लेंट केलेली नाही. नीरज गुंडे हे रोज एनसीपीचे घोटाळे बाहेर नीरज गुंडे के ऊपर कोई केस नहीं है. तुमच्या किंमत असेल तर डिफेमेशनची केस करून दाखवा. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात मांडवली करतात असा एक शब्द त्यांनी वापरला. देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांना मांडवलीची गरज पडत नाही. मांडवली करणारे लोक हे नवाब मलिकांसारखे असतात. हमारा मांडवली नहीं करावं लागत. थोड़ी देर पहले ही नवाब मलिक ने कहा था कि जब भी दोनों जो पार्टियां थी, जब शिवसेना और बीजेपी साथ में थी, तो दोनों साथ में जब झगड़ा करती थी तो वो मांडवली का काम नीरज गुंडे करते थे. और इसका जवाब देते हुए फडणवीस कह रहे हैं कि मांडवली की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी, शायद इस सरकार को नवाब मलिक को लगती हो. त्यामुळे ते जे काही बोलतील त्या प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर देण्याची गरज नाही. जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट, हर सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते और उसकी जरूरत भी नहीं है. दिया गया, फिर आप पर आरोप किए गए, लगातार इस तरीके से जो टारगेट हो रहे हैं, क्या पॉलिटिकल वेंडिटा हो सकता है? नहीं, ये क्या टारगेट है भाई? आप बेसिर पैर बातें सुबह शाम करोगे, ये कोई टारगेट थोड़ी होता है. बात तो हम करेंगे और पूरे सबूत के साथ करेंगे. सर, आपने कहा कि अंडरवर्ल्ड से इनके संबंध है, कितने वर्षों से इनके अंडरवर्ल्ड से संबंध? आप छोड़ दीजिए, मैंने क्या कहा है आपको? दिवाली हो जाने दीजिए, बम हम फोड़ेंगे. सर, क्या कोई लीगल एक्शन भी लेंगे आप? क्योंकि बाकी नेताओं पे तो आरोप लगा, डिफेमेशन के नोटिस भेजे तो उसको भी नकार रहे हैं. क्या आपकी तरफ लीगल कार्रवाई होगी? देखिए, इतने उनके ऊपर डिफेमेशन हो गए कि मुझे ऐसा लगता है कि
इसका कोई बहुत फायदा नहीं है। लेकिन जरूर अब आपने कहा है तो मैं विचार करूंगा क्रिमिनल डिफेमेशन करने का। तुम्ही सांगितलं की मलिकांच्या संदर्भात अंडरवर्ल्डशी त्यांचे संबंध आहेत आणि त्यावरून तुम्ही पुरावे सादर कराल, पण जर एका मंत्र्याचे अशा स्वरूपात असतील तर पहिल्यांदा, आणि यापूर्वी सुद्धा मलिकांनी अनेक आरोप केले, भाजपाच्या वतीने सांगण्यात आले की त्याचे पुरावे नाही आहेत, या सगळ्या गोष्टीवर मंत्रिपदाची जी गरिमा आहे, जी चौकट आहे, ती मर्यादा ओलांडली जाते का आणि त्यावर काय स्वरूपात कारवाई असावी? असं आहे की यापूर्वीही नवाब मलिकांवर आरोप लागले, त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता आणि तेव्हाचा जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट उचलून तुम्ही जर बघितला तर त्या रिपोर्टमध्ये तेव्हाचे जे न्यायाधीश होते ज्यांनी ती चौकशी केली होती त्यांनी यांचा खोटेपणा, त्यामुळेच त्यांना त्या ठिकाणी राजीनामा रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। मला असं वाटतं की तो त्यांचा इतिहास आहे, पण आता जे बाहेर आलं नाही ते मी आणणार आहे। आज तक जिस तरीके से आपके पुराने तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स पर, तमाम सारे निर्णयों पर पहले इंक्वायरी कंडक्ट की गई, फिर इस तरीके से, तो क्या सरकार के सारे लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं तो तैयार हूँ, मैंने वापस में बोल देता हूँ, मैं कांच के घर में नहीं रहता, इसलिए मैं तैयार हूँ। और तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे और कई खुलासे अब उनकी तरफ से भी होंगे।